नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम शिव के ऊपर जो अभिषेक किया जाता है उसी क्रम में कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे कि शिव जी के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें चढ़ाने से हमें क्या फल मिलता है। सर्वप्रथम तो आपको मैं एक बात ये बता दूं कि शिव की पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी शिव की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर शिव निर्माल्य, शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए पुष्प, बिलपत्र, इसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए, पैरों में नहीं आने चाहिए। और शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है, जो जहाँ से जिस नाली से होकर बह के निकलता है, उसे भी हमें भूलकर नहीं लांघना चाहिए। इसी कारण शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, अर्ध परिक्रमा ही की जाती है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि शिव जी के ऊपर किसका रुद्राभिषेक करने से क्या प्रतिफल हमें मिलता है। तो सर्वप्रथम मैं बताऊं आपको, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और सभी ये कार्य करते हैं जो शिव की पूजा करते हैं, वो शिव जी के ऊपर जल अवश्य चढ़ाते हैं ताकि उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो। क्योंकि मानसिक शांति एक ऐसी चीज है जो नहीं मिलती है तो चिड़चिड़ापन और क्लेश का भाव मन में बार बार आता है। दोस्तों, इसी तरह हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ रोचक जानकारियां हम अंत तक दे सकें। तो और मैं बात करूं गन्ने का रस। गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से, गन्ने का रस शिव जी पर चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, निरोगी बनता है शरीर। इसके साथ घी का अभिषेक वंश वृद्धि के लिए, अगर किसी का वंश नहीं बढ़ रहा है, आगे परेशानी आ रही है संतान में से संबंधित, तो घी से अभिषेक करने से या शिवलिंग के ऊपर घी चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। तो दोस्तों, हमें घी से अभिषेक करना चाहिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि घी का दान महादान में शामिल किया गया है। शिवलिंग को के मंदिर में हमें घी का दान करना चाहिए। और बात करूं मैं दूर्वा की, शिवलिंग के ऊपर दूर्वा चढ़ाने से राहु से संबंधित दोष दूर होते हैं। तो दूर्वा हमें शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी चाहिए। बिलपत्र हमारे पुराने पापों का नाश करता है। बिलपत्र चढ़ाने से पुराने पाप कटते हैं, दूर होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। रोगों से मुक्ति के लिए भी बिलपत्र चढ़ाया जाता है। फिर मैं बात करूं दही की, दही और छाछ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से पुराने रोग, अगर किसी रोग से आप बहुत अधिक परेशान हैं तो दही चढ़ाने से पुराने रोग का नाश होता है। महामृत्युंजय का जप करते हुए शिवलिंग के ऊपर दही चढ़ाना चाहिए। छाछ और गन्ने का रस और तिल, ये मैंने एक पुराने वीडियो में बताया था, शनि से संबंधित होता है ये, कि ये चढ़ाने से शनि के दोषों का नाश होता है। शनि से अगर आपको परेशानी आ रही है तो इससे हमें मुक्ति मिलती है। इसी क्रम में आगे बढ़ो, अक्षत चावल, चावल चढ़ाने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। चावल हमें पूजा में शिव जी के हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चावल हमेशा में चढ़ाने चाहिए। इससे हमें स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है। और बात करूं इत्र, इत्र में भी विशेष रूप से महत्व अलग दिया गया है। गुलाब का इत्र चढ़ाने से भौतिक सुख साधन प्राप्त होते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो मोगरे का इत्र, अगर किसी का विवाह में विलंब आ रहा है तो मोगरे का इत्र या मोगरे का फूल चढ़ाने से शीघ्र विवाह होता है, एक आकर्षण बढ़ता है मोगरे का फूल चढ़ाने से। तो मोगरे का फूल या मोगरे का इत्र हमें चढ़ाना चाहिए। फिर बात करूं मैं चमेली की, चमेली का पुष्प वाहन सुख देता है। अगर किसी के वाहन का धंधा है, गाड़ियों का धंधा है, गाड़ियां बहुत हैं उसके पास और बार बार गाड़ियां खराब हो रही हैं, समस्या आ रही है, या किसी को
गाड़ी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, इच्छा है उसकी कि मुझे शीघ्र वाहन की प्राप्ति हो, तो चमेली का पुष्प या उसका इत्र चढ़ाने से वाहन सुख में वृद्धि होती है, वाहन सुख प्राप्त होता है। शहद भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से चढ़ाया जाता है शिव जी पर। शहद चढ़ाने से भी शरीर पुष्ट होता है, अंदर शरीर में रोग नहीं रहते हैं और बलिष्ठ शरीर बनता है। कनेर के पुष्प अगर घर में आपके कलह हो रहता है, बार बार किसी न किसी बात पर विवाद घर परिवार में बन जाता है, भाइयों में प्रेम नहीं रहता है, तो कनेर के पुष्प हमें चढ़ाने चाहिए। अगर आप बहुत अधिक भावुक है, सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, तो भी कनेर के पुष्प चढ़ाने से आपको फायदा होगा, सेंसिटिविटी में कमी आती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिसे हम करते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव ब्रह्मांड है, शिव ही सब कुछ है, और शिव पर चढ़ाने से, उनका अभिषेक करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। हमारे पुराने पापों से मुक्ति मिलती है, हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए भी मैं आपको बता दूं, अब फिर याद आया हमें, गंगा जल चढ़ाने से पुरुषार्थ प्राप्त होता है, और मुक्ति पाने के लिए भी गंगा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। प्रत्येक वस्तु का अलग अपना एक महत्व होता है, और वो शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष रूप से उसका फायदा मिलता है। हमें प्रतिफल के रूप में शिव देता जरूर है, बस जरूरत है तो अपनी श्रद्धा की, विश्वास की, अपने इष्ट पर विश्वास बनाए रखें, शिव पर विश्वास बनाए रखें। शिव जरूर आपको सब कुछ देता है। महामृत्युंजय का जप निरंतर करना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोलते रहना चाहिए। शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। वो बड़े दयालु हैं, भोले हैं, निरंकारी हैं, निरंजन हैं, अविनाशी हैं। तो शिव की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, आप उनके साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।